तो सुप्रभात बाबा लोग। रात को 2:30 बजे सोने के बाद सुबह 5 बजे उठकर हम निकल दिए थे तरुण भाई के साथ कहीं काम से। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेन जाती है, ये पुल बड़े टाइम बाद बना और यहाँ से मालगाड़ी निकल के जाती है सिर्फ। चलो अच्छा है, तरक्की हो रही है, होती रहे तो बढ़िया। लेकिन बाहर का मौसम बड़ा सुहाना था, पक्का याराना था। हम पीछे बैठ गए आराम से और रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा था, पता नहीं ख़राब हो गया था तो क्या ही था। हमने कहा चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद हल्का सा बना बारिश। तो जी बारिश पड़ने लग गई है, जिसका डर था वही हो रहा है। अब करे तो करे क्या करे, मौसम बड़ा सख्ती हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी ऐसी हालत हो रखी है। चलो अभी बोलने का मन नहीं कर रहा। इसमें ना माइक लगाना भूल गया मैं। अगर माइक लगा होता ना फिर बात करते, अब माइक लगाने में टाइम लग जाएगा। देखो आगे से गीला हो गया, हो गया, अबे हाँ वो हाँ। तो भाई बाबा का बैग गीला हो रहा था तो हमने स्टॉपेज ले लिया इस पे कवर चढ़ाने के लिए, इसको कपड़े पहनाने के लिए। ओए महाराणा प्रताप, ये क्या है ये? बैग कवर करने के बाद हम एंटर कर गए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एंटर करते ही हमें सामना करना पड़ा लाइटों का, फिर उसके बाद दूसरी लाइटों का। उसके बाद हमें दिखे आम के बगीचे। हमने सोचा था कि एक दिन ऐसी ज़मीन खरीद के आम के पेड़ ही पेड़ लगा देंगे ताकि हरियाली भी हो और अपना मुनाफा भी हो, है ना। बिजनेस ब्रो, बिजनेस, है ना। उसके बाद फिर तीसरी पता नहीं चौथी लाइट मिल गई। उसके बाद हम पहुंच गए 17 सेक्टर, जो कि सुनसान पड़ा था यहाँ, लेकिन नंडा मैगी वाले अभी भी बैठे हुए थे, 24 घंटे बैठे रहते हैं। उसके बाद एक और लाइट, इस वाली लाइटों ने ही परेशान कर दिया। हम सोच रहे थे जल्दी पहुँचेंगे तो लाइटें नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ भी। फिर हम आ गए यहाँ पे कुछ खाने पीने का लेने, क्योंकि सुबह से कुछ खाए तो। पीछे कोयल की बात देखो कितनी सही लग रही थी। उसके बाद हम शक्ल चेक करने लग गए कि अच्छा तो लग रहा हूँ कि नहीं। मतलब हेलमेट लगा के ना बालों की ऐसी तैसी फिर जाती है। अरे वाइट बाल भी आ गया, नहीं बुढ़ा हो गया मैं, ना। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे मंदिर से हमने आहार लेना था एक प्रोप के लिए। उसके बाद हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी थिएटर तो डिपार्टमेंट बाबा में, जहाँ पहुंच लास्ट गए टाइम भी अपा आए थे। और इंडियन थिएटर। ये लोंडा बैठा हुआ, तो बंदर ही बड़े हैं बे, पिछली बार नहीं थे, पिछली बार बारिश थी शायद इस चक्कर। यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही केले खाने लगे तो हमारे पास आ गए बजरंग बली जी महाराज। आज मंगलवार था तो इनको हमने केले दिए। आ तो बहुत सारे गए थे लेकिन इतने हमारे पास थे नहीं, तो जितने थे उतने दे दिए उनको। यार अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे देख के ना दिल दुखता है कि सबको देना चाहिए, बस क्या करे, था ही नहीं। फिर उसके बाद हम आगे ढूंढते ढांढते पार्क में आ गए कि यहाँ पे बैठ के आराम से ये रिहर्सल करनी थी तरुण भाई ने। तो एक एक केला हमने भी खाया, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। पेट भूख बड़ी जल्दी लगने लगी थी, वैसे नहीं लगती लेकिन अब लगने लगी थी। उसके बाद हमारे ये दोस्त आ गए, इनको हमने बिस्कुट पाए 1 2 3। ये भी नखरे कर रहे थे भाई बिस्कुट खाने में, पता नहीं क्यों। लेकिन धीरे धीरे मतलब वही होता है ना, पहले सूंघा फिर लिया। पहले तो मुंह में नहीं पकड़ रहे थे, फिर मैंने एक को दिया, उन्होंने नीचे रख के खाया। फिर उसके बाद तरुण जी हमारे लग गए प्रैक्टिस में। ये देखो ये बॉडी मूवमेंट कर रही हैं, बड़ी सही थी। लेकिन जो भी अभी आपको समझ नहीं आएगा, जो थिएटर वाले हैं उनको तो समझ आ जाएगा, जो नहीं है थिएटर वाले उनको नहीं आएगा। क्योंकि आज था का ऑडिशन, तो उसकी तैयारी कर रहे थे भाई जी। तो उसी के चक्कर में हम यहाँ आए थे। तो जब तक टाइम नहीं हुआ था तो तब तक हमने रिहर्सल मारी। धूप भी तेज़ होने लग गई थी, गर्मी भी बढ़ने लग गई थी। हमने सोचा क्या करें, हमने कहा क्या ही करना, चलो 2 3 रिहर्सलें भाई ने बैक टू बैक मारी। बीच में अटका भी कई बार, लेकिन मज़ा आया देख के। कितना खुशनसीब है ना ऐसे दोस्त मिलने पे, मतलब टैलेंटेड दोस्त होने पे ना मज़ा आ जाता है भाई। इनकी तरक्की देख के हमें खुशी होती है कि कोई ना कोई तो कुछ आगे बढ़े। चलो बढ़िया है भाई, मैं तो चाहता हूँ भाई का हो जाए बढ़िया से बढ़िया, कोई तो निकले। नहीं तो यहाँ तो सारे दबाने वाले बहुत है, कोई उठाने वाला है ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर यहीं दबे रह जाते तो आगे बढ़ ही ना पाते। उसके बाद आगे फाइनली भाई की परफॉर्मेंस की बारी। भाई का दिल धक करने लग गया, धक 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 धक। हमने किया बेस्ट ऑफ लक, कोई नहीं बेटा, जा किया हो जो होएगा अच्छा होएगा। लास्ट टाइम भी सेकंड राउंड तक पहुंच गया था भाई, लेकिन किस्मत नहीं थी आगे। उसके बाद ये देखो ये प्रोप्स थे, प्रोप्स के बाद ये हार लिया था। उसके साथ ये मेरी फ़ोटो, इस पर हार चढ़ाया था मजाक में, क्योंकि इसके ऊपर कागज़ लगा के हार चढ़ाया था, ऐसे नहीं चढ़ाया था, प्रोप्स यूज़ कर रहे थे। उसके बाद जल्दी हम फ्री हो गए, 12 बजे के आसपास हम फ्री हो गए थे यहाँ से। उसके बाद निकले तो भाई फिर से लाइटें, ये लाइटें नहीं पीछा छोड़ रही हमारा, हम पागल हो गए। उसके बाद हम एक जगह आ गए, यहाँ पे अंकल आंटी ये थाली बेच रहे थे, 60 रुपये की थाली, घर का खाना। तो हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। ये देखो ये कार पता नहीं कैसी खड़ी कर रखी है, यहाँ साड़ी अपने पे है नहीं, लोगों ने कबाड़ में खड़ी कर रखी है ना। तो ये देखो खाना ऐसा था, पनीर थी, दाल थी, चावल थे, सलाद था और 4 रोटियां थी। अच्छा खाना था भाई, जो भी को 60 रुपये की थाली के हिसाब से ना। उसके बाद रश लग गया और लाइटें फिर से हमें मिल गई। रश भी वहाँ ऐसे की तैसी। उसके बाद क्या था जी, हम आ गए ठंडा पीने। ठंडा मतलब ये लेमन सोडा भाई गला तर कर देता है। भाई ने बर्फ़ बर्फ़ डाल के एंड बना के दिया मज़े से। ये देखो जब जैसी गले में गया, ओए होए 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 होए, स्वाद मैं कह रहा गला तर हो गया एकदम।
ये तो पूरा टैंकर मंगा दो, वही पी जूँ। उसके बाद जैसे ही अम्बाला पहुँचे तो हमें क्या दिखा, ओए होए छबील। इतने दिन से हम सोच रहे थे मिले मिले, नहीं मिल रही थी। यहाँ पे आके छबील पीने के बाद बेशर्मों की तरह हमने 2-2 बोतलें भरवाई और घर की तरफ आ गए। घर आके मैं सो गया था। फिर रात को हमने बच्चों को घुमाने आए, इनको भी छबील छबूल पिला दी थी मैंने। तो बाकी तो दिन में फिर मैंने बनाया नहीं कुछ। उसके बाद रात को आके आज मैंने वर्कआउट रूटीन मतलब कल चेंज किया था, तो आज दूसरा दिन था। आज भाई कल रूटीन चेंज किया, हैवी थोड़ा हो गया था, तो लेग्स की ज़्यादा हो गई थी। लेग्स हैवी मतलब दर्द कर रहे थे बड़े। आज तो ऐसे मतलब थकावट सी हो रही थी। पहले मन करा नहीं करो, लेकिन मैं करेंगे। इसी के साथ व्लॉग एंड करते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी।